नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम एक भारत के हाई प्रोफाइल मर्डर केस की बात करेंगे। डॉक्टर कपल पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की। दोषी साबित कर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने केस को पलट दिया, लेकिन इतने सारे सवाल पीछे छूट गए जिनका कोई जवाब ही नहीं मिला। कदम कदम पर सस्पेंस बना। सीबीआई के बड़े बड़े ऑफिसर 14 साल बीत जाने के बाद भी आरोप साबित नहीं कर पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूरी कहानी जांच एजेंसियों के जरिए बताई गई बातों पर आधारित है। जैसा अधिकारियों ने बताया है, ठीक उसी तरह से हम पूरे केस को समझाने की कोशिश करेंगे। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु बिहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भक्त की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नुपुर भी वहां कुछ देर में आ गई। अब मां बेटी बात कर रहे थे और पिता ईमेल। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालात में थे। राजेश गुस्से से लाल भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाया। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वह बार सीधा आरुषि के सिर में जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को उठाने लगे और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया। उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कि हेमराज बच ना जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापिस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर में नौकर थी। वह रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह 6 बजे आई। गेट बंद था। 3-4 बार डोर बेल बजाया। नुपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली। इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नुपुर अंदर आए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल आए। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं? नुपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 पर पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसीलिए पुलिस का एक दल नेपाल निकल गया। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नी लाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींचे, फिंगरप्रिंट निकले, लेकिन जब उनका फिंगरप्रिंट निकाला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 23 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ियों पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देख सन्न रह गए। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मार्च 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश के क्लीनिंग में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्ण से पूछताछ शुरू की, जहां भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल
जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिली। इसका नेतृत्व एजीएल कोल को सौंपा गया। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने उसमें लिखा कि आरुषि की लाश को ढकने और प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ियों का ताला तो बंद था। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और निपुण तलवार को धारा 302(34) के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया, 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब निपुण और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा इसमें सिर्फ कहानी है, सबूत कहाँ है। कोर्ट ने जो दलीलें दी उससे समझिए। हत्याकांड में प्रयोग की गई ग्लोव स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है। हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले। राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से वह दोषी साबित हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा के बेंच ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश तलवार और नुपुर बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए वाला नियम जहां लग गया। फैसला देखा तो गाजियाबाद की दासना जेल में बंद राजेश और नुपुर रो पड़े और नुपुर बोली अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार है। और यह थी आज के हाई प्रोफाइल केस की पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।